हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक आईआर रिमोट ऑन ऑफ स्विच बनाएंगे। इस प्रोजेक्ट की मदद से हम अपनी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को किसी भी पुराने रिमोट की मदद से, जैसा कि एक टीवी के रिमोट की मदद से ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस प्रोजेक्ट को बनाते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ लगे हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। मेरा दूसरा चैनल है ज्ञानी टेक, उसको भी सब्सक्राइब करें और इसी तरह सपोर्ट करें। इस प्रोजेक्ट की कंपोनेंट लिस्ट और सर्किट डायग्राम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें इन सब कंपोनेंट्स की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं CD4017 IC को कनेक्ट करूंगा और इसके पिन नंबर 4 और 15 को आपस में कनेक्ट कर दूंगा। इसके बाद इसके पिन नंबर 8 को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करूंगा। फिर इसके पिन नंबर 16 को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट करूंगा। इसके बाद मैं एक 2 पिन टर्मिनल ब्लॉक को कनेक्ट करूंगा और इसकी एक साइड के पिन को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट करूंगा और इसके दूसरी साइड के पिन को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करूंगा। इसके बाद मैं एक आईआर रिसीवर को कनेक्ट करूंगा और इसकी नेगेटिव पिन को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करूंगा। इसके बाद मैं एक 100 ओम रेजिस्टर को कनेक्ट करूंगा और इसकी एक साइड के पिन को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट करूंगा और इसकी दूसरी पिन को आईआर रिसीवर की पॉजिटिव पिन के साथ कनेक्ट करूंगा। इसके बाद मैं एक BC557 ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करूंगा और इसकी पिन नंबर 3 को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दूंगा और इसकी पिन नंबर 1 को आईसी के पिन नंबर 13 और 14 के साथ कनेक्ट करूंगा।
इसके बाद मैं एक 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर को कनेक्ट करूँगा और इसकी पॉजिटिव पिन को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट करूँगा और इसकी नेगेटिव पिन को ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट करूँगा। इसके बाद मैं एक 10 के रजिस्टर को कनेक्ट करूँगा और इसकी एक पिन को ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट करूँगा और इसकी दूसरी पिन को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट करूँगा। इसके बाद मैं एक 10 के रजिस्टर को कनेक्ट करूँगा और इसकी एक पिन को आईआर रिसीवर के सिग्नल पिन के साथ कनेक्ट करूँगा और इसकी दूसरी पिन को ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट करूँगा। इसके बाद मैं एक 10 के रजिस्टर को कनेक्ट करूँगा और इसकी एक पिन को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करूँगा और इसकी दूसरी पिन को ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 1 के साथ कनेक्ट करूँगा। इसके बाद मैं एक 10 माइक्रोफैराड कैपेसिटर को कनेक्ट करूँगा और इसकी नेगेटिव पिन को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करूँगा और इसकी पॉजिटिव पिन को आईआर रिसीवर की पॉजिटिव पिन के साथ कनेक्ट करूँगा। इसके बाद मैं एक 22 माइक्रोफैराड कैपेसिटर को कनेक्ट करूँगा और इसकी नेगेटिव पिन को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करूँगा और इसकी पॉजिटिव पिन को ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 1 के साथ कनेक्ट करूँगा। इसके बाद मैं एक 100 माइक्रोफैराड कैपेसिटर को कनेक्ट करूँगा और इसकी नेगेटिव पिन को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करूँगा और इसकी पॉजिटिव पिन को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट करूँगा। इसके बाद मैं एक 5 वोल्ट रिले को कनेक्ट करूँगा और इसकी एक कॉइल पिन को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट करूँगा। इसके बाद मैं 1N4148 डायोड को कनेक्ट करूँगा और इसके कैथोड को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट करूँगा और इसके एनोड को रिले की दूसरी कॉइल पिन के साथ कनेक्ट करूँगा। इसके बाद मैं एक 3 पिन टर्मिनल ब्लॉक को कनेक्ट करूँगा और इसकी एक पिन को रिले के नॉर्मली ओपन टर्मिनल के साथ कनेक्ट करूँगा। इसकी दूसरी पिन को रिले के कॉमन टर्मिनल के साथ कनेक्ट करूँगा और इसकी तीसरी पिन को रिले के नॉर्मली क्लोज टर्मिनल के साथ कनेक्ट करूँगा। इसके बाद मैं BC547 ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करूँगा और इसकी पिन नंबर 1 को रिले की दूसरी कॉइल पिन के साथ कनेक्ट करूँगा और इसकी पिन नंबर 3 को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करूँगा। इसके बाद मैं एक 10 के रजिस्टर को कनेक्ट करूँगा और इसकी एक पिन को BC547 ट्रांजिस्टर की पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट करूँगा और इसकी दूसरी पिन को IC की पिन नंबर 3 के साथ कनेक्ट करूँगा। इसके बाद मैं 220 ओम रजिस्टर को कनेक्ट करूँगा और इसकी एक पिन को
आईसी के पिन नंबर 3 के साथ कनेक्ट करूँगा। इसके बाद मैं एक एलईडी को कनेक्ट करूंगा और इसके एनोड को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट कर दूंगा और इसके कैथोड को 220 ओम रेजिस्टर की रिमेनिंग पिन के साथ कनेक्ट करूंगा। इसके बाद मैं एक और 220 ओम रेजिस्टर को कनेक्ट करूंगा और इसकी एक पिन को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करूंगा। इसके बाद मैं एक एलईडी को कनेक्ट करूंगा और इसके एनोड को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट करूंगा और इसके कैथोड को दूसरी 220 ओम रेजिस्टर की रिमेनिंग पिन के साथ कनेक्ट करूंगा। इसके साथ ही हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, तो चलिए अब इसको टेस्ट करके देखते हैं।